यूपीएससी हमसे पूछता है भाई कि कौन कौन बंदा कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। भाई पेंशन फंड लगा सकते हैं, और तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी लगा सकती हैं, और तुम्हारा ये लगा सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर लगा सकते हैं। 2024 में पूछा था यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। भाई सेल नहीं करेगा, बाय करेगा, क्योंकि उनसे आगे पैसा छीन लेगा। फिर इसने हमसे ये बोला था कि ना, कि अगर रुपी गिर रहा है तो आरबीआई डॉलर बेच देगा। हाँ भाई, डॉलर बेच देगा। उसने बोला था कि ना, क्या लाइकली टू पोटेंशियल है, जब जब ये फेडरल रिजर्व अपनी और यूएन और अदर अदर यूरोपियन यूनियन के बैंक जो ये हैं, वो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई भाई डॉलर डॉलर खरीद लेगा, है ना। फिर यूपीएससी ने हमसे पूछा था रिजर्व बैंक के बारे में, कि रिजर्व बैंक केवल भारत की केंद्र सरकार की सिक्योरिटी को संभालता है, नहीं भाई, राज्य सरकार की सिक्योरिटी को संभालता है। फिर इसने ट्रेजरी के बारे में बोला था कि ये वो डिस्काउंट रेट पे होते हैं। हाँ भाई, डिस्काउंट रेट पे होते हैं। फिर ये बोला था कि ट्रेजरी बिल को केवल केंद्र सरकार जारी कर सकती है, राज्य सरकार नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। फिर इसने बोला कि रिटेल इन्वेस्टर आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थ्रू थ्रू इन्वेस्ट थ्रू एंड इन्वेस्ट इन ट्रेजरेबल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड मार्केट इन प्राइमरी मार्केट। ये करेंगे डीमेट अकाउंट के थ्रू। फिर इसने नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग के बारे में बात करी। ये सेकेंडरी है, मतलब बेचने के लिए है भाई, अब बेचो इधर बेचो, मतलब अब आप बेच सकते हो। फिर इसने सेंट्रल डिपॉजिटरी के बारे में बोला कि वो आरबीआई ने बनाई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। नहीं भाई, आरबीआई पे इतना कर सकती है। फिर इसने बोला इंश्योरेंस कंपनी, भाई हाँ इन्वेस्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी, और तुम्हारा पेंशन फंड भी इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका का पेंशन फंड है 401k, ये पेंशन फंड है, इन्वेस्ट कर रहे थे बाकी। फिर एक इसने बोला कि ना, कि हाँ भाई प्राइवेट इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फॉर जी सेक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें। फिर इसने कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर पूछा है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। कैपिटल गेन टैक्स में तो भाई इंटरेस्ट है, वो तो टैक्सेबल है ना, जितना जितना आप टैक्स स्लैब में आओगे उतना है। फिर कैपिटल गेन टैक्स में बोला रिडम्पशन के ऊपर, है ना। अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स नहीं आपको देना पड़ेगा जब आपने 8 साल तक पूरा संभाल के रख लिया, 8 साल तक पूरा संभाल के रख लिया, मतलब बेचा नहीं या ट्रांसफ़र नहीं करा। जैसे जैसे अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा संभाल के रखा, तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स एट 12.5%। 12 महीने से पहले जिस इनकम टैक्स में आते हो आप, वो देना पड़ेगा, है ना, जिस इनकम टैक्स में आते हो। परंतु आप अपने जो जो वो है ना, टीडीएस अवेलेबल नहीं है, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। और जो इन्वेस्टर होता है ना, वो इंटरेस्ट और कैपिटल गेन टैक्स को दोनों ही इनकम टैक्स में रिपोर्ट कर सकता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को ये सेबी के अंदर है, ये सेबी की रेगुलेशन 2018 के अंदर है। सेबी चाहती है कि भाई लोग बढ़ जाएं, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, म्यूचुअल फंड हो गई, और तुम्हारा प्राइमरी डीलर हो गए। प्राइमरी डीलर नहीं है इसमें, प्राइमरी डीलर नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो सिस्टम, अल्टरनेटिव फंड, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड पेंशन फंड हो गए। एनबीएफसी हो गए, जो रजिस्टर हैं, जो रजिस्टर हैं सेबी के पास, जिनके पास 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की नेटवर्क है। जो ये पेंशन फंड है, इनका कम से कम 25 करोड़ का सिस्टम होना चाहिए, कॉर्पस, है ना, प्रोविडेंट फंड का और पेंशन फंड का। अरे वो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं ना, आईपीओ में कुछ नॉलेज, मतलब अदर फाइनेंशियल, उसमें थोड़ा प्रायोरिटी मिलती है, बड़े लोग हैं, ज़्यादा नॉलेज है इनके पास। फिर इन्होंने बोला कि ना, कि सेबी ने प्रपोज किया है कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है उनकी एलिजिबिलिटी को बढ़ा देगा, और एक्स रेटेड इन्वेस्टर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पर्पस ऑन इन्वेस्टर, ये इसका काम है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा जो एंजल फंड है स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जो 200 की इन्वेस्टर कैप है सेबी उसे हटाना चाहता है। तो T0 T1 सेटलमेंट सिस्टम है, सेबी का ऑप्शनल है। T1 के साथ काम कर रहा है 2023 से 27 जनवरी 2023 से पूरे हिंदुस्तान में T1 का हो चुका है। इसे मार्केट में पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। अब बट T0 ऑप्शनल है, दोनों का साथ एक साथ चल रहा है। इसने बोला था कि इसने दिसंबर 2024 में कि भाई हम 500 लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके साथ करेंगे शुरू में। फिर जनवरी 2025 में बोला कि टॉप
500 में से टॉप 10 जो कंपनियां हैं हम उनके साथ करने वाले हैं, और 100 कंपनी हर महीने ऐड की जाएंगी। जून 2025 तक पूरा हो जाएगा, नहीं विद इन 5 मंथ ये पूरा हो जाएगा, पर ये को एग्जिस्ट करेगा T0 एंड T1 एक साथ में।